हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वितलका में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। कुछ नहीं, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत काम की चीज है। केमिस्ट्री में बहुत काम की चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गए तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा एक गोला, लेकिन ये गोला नहीं है, ये आपका घर है। क्या है भाई? आपका घर है। इस घर में क्या होता है भाई? घर में एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। क्या होता है भाई? सेंटर होता है, जिसे हम केंद्र भी कहते हैं। और क्या होते हैं भाई? केंद्र के चारों तरफ क्या होते हैं? कमरे होते हैं। क्या होते हैं? कमरे होते हैं। और इन्हीं कमरों में हम क्या करते हैं? सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने सारे जो अन्य काम है वो सभी करते हैं। भाई ये हम हैं, ये हम इस कमरे में जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं। आप सभी हंसते भी तो हो, ठीक ठीक। हम इन्हीं कमरों में जाते हैं, ठीक। लेकिन पहला कमरा आपको अगर यहाँ देख रहे होगे तो भाई छोटा दिख रहा है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और ऐसे होता चला जाएगा। तो हर कमरे का साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ और बड़े होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे। तो जिस साइज का कमरा होगा उसी साइज के टूल्स उसमें होंगे, उतनी ही संख्या में टूल्स उसमें होंगे। यानी अलग अलग कमरों में, अलग अलग रूम में हम कुछ निश्चित लोगों को ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। जैसे ये छोटा सा रूम है, अगर ये 4 लोगों के लिए बना हुआ है तो उसमें 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आ सकते हैं, लेकिन 5 लोग नहीं आ सकते। अगर गलती से 5वां भी आ गया तब हम क्या करेंगे? भाई पहला रूम ये है, इसमें हमने 4 लोगों को डाला, 1 लोग बच गए, 1 लोगों को हमने क्या किया? अगले रूम में डाल दिया। अभी वो रूम थोड़ा बड़ा था, उसमें हमने उसको डाल दिया। क्या कर रहे हैं भाई? अलग अलग कमरों में लोगों को डालते चले जा रहे हैं। यही तो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि अलग अलग कक्षकों, जैसे हमारे पास रूम होते हैं, कमरे होते हैं, कक्षा होती है, वैसे जो हमारे परमाणु होते हैं, तत्व होते हैं, उनके पास भी कक्षाएं होती हैं, उनके पास भी ऑर्गन होते हैं। ठीक, हमारे पास जो कमरे होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें रूम कहते हैं। ठीक, लेकिन जो परमाणु के पास रूम होते हैं उन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। सुना है? और इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इतना आपने जाना। चलो, कि अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे ये एक परमाणु है, ये परमाणु का केंद्र है। क्या है भाई? केंद्र है, सेंटर है। और इसके चारों तरफ क्या है? जैसे हमारे पास रूम होते हैं वैसे इनके पास भी रूम होते हैं, बस हम उसे रूम कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? ये ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारे क्या है? ये ऑर्बिट है। और इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को भरना क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32। यही जानिए कि हम किसी भी कक्षा में अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते हैं। उनका नंबर क्या है? निश्चित है कि हम इतने ही डालेंगे। और जैसे हमारे पास रूम होते हैं, ये मम्मी का रूम, ये पापा का रूम, ये दादा का, ये दादी का, ये फला फला फला, ऐसे आगे होता है। वैसे इनके पास भी रूम होते हैं और सबका नाम होता है। पहला जो रूम है उसे के रूम कहा जाता है, के ऑर्बिट। दूसरा यल, तीसरा यम,
चौथा यान, इस तरह ऐसे आगे बढ़ता रहता है। और के में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम में 18 इलेक्ट्रॉन, यल में 32 इलेक्ट्रॉन। इससे कम हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक, और हर परमाणु के पास, हर एटम के पास ये कक्षक होते हैं, सबके पास होते हैं। ठीक, इतना आपने जाना। अब हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं। भाई क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अभी आपने जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों को भरना ही क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस समझना है आपको। चलिए, हमने क्या कहा कि परमाणु जो होते हैं उनके पास 4 ऑर्बिट होते हैं, रूम होते हैं, केएल एमएन और भी होते हैं, जिस प्रकार हमें आवश्यकता होगी। अभी हमें के एलिमेंट की आवश्यकता है तो हम ये पढ़ेंगे। हमने कहा के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, यल में 18 यम में 18 इलेक्ट्रॉन, यन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 लोगों के लिए बना है, या 8 लोगों के लिए बना है, या 18 लोगों के लिए बना है, और ये 32 लोगों के लिए बना है। अब हम देखते हैं ये क्या है भाई, हमारे एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है भाई, फ्लोरीन, नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, अब ये इनके पास इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। जिस ऑर्डर में ये रखे गए हैं उसी ऑर्डर में इनके इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। भाई इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम 10 तक सीखते हैं, फिर आपको हम आगे सिखाते हैं। अब इनके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास जैसे रुपया होता है वैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है। हम रुपये को क्या करते हैं, गुल्लक में डालते हैं, रुपये को क्या करते हैं, ऑर्बिट में डालते हैं। हमने कहा सबके पास ये ऑर्बिट है, सबके पास 4 कमरे हैं, और ये सब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने इसमें डाला। पहले रूम में ही तो हम पहले जाते हैं कि डायरेक्ट उसमें छलांग लगाते हैं, नहीं, पहले ही रूम में जाते हैं। तो इसके पास 1 था, 1 तो डाल सकते हैं क्योंकि इस पे 2 लोग के लिए जगह है, तो 1 लोग चले गए, अभी 1 बच गया। अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 डाल दिए भाई, 2 तो जा ही सकता है। लिथियम 3, हम क्या यहाँ 3 डालेंगे, नहीं ये गलत है, हम इसमें 3 नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये रूम तो छोटा है, 2 ही लोगों के लिए बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 डालते हैं, कितना बच गया, 1 हम अगले में डाल देते हैं। इसी तरह इसके पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3। ठीक भाई, ये 8 लोगों के लिए रूम बना हुआ है, तो 8 लोग तो इसमें जा ही सकते हैं। अब आया भाई 6 2 4 7 2 5 2 6। भाई तब तक डालो जब तक ये ना आ जाए, और 8 से ज्यादा आ गया तो फिर हम अगले रूम में चले जाएंगे। 2 7 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, 2 6 2 7 2 8। ठीक, 2 8 हो गया। इसमें कितने जा सकते हैं, 8 ही तो जा सकते हैं, हमने 8 डाल दिया। अब जो आगे आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो हम क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे, अगले कमरे में जाएंगे क्योंकि ये 8 लोगों के लिए ही बना हुआ था। आज के लिए इतना ही। सोडियम से आगे के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।